सरकार ने खत्म कर दिया हो, ऐसा भी तो नहीं है। मैं मेरा आग्रह सुन ले, फिर आप उसमें जो भी आदेश करेंगे मेरा आग्रह जरूर सुन लीजिए जी प्लीज। हाँ। कि ये जो चुनाव है स्थानीय निकाय का चुनाव है। हाँ। और स्थानीय निकाय के चुनाव बिल्कुल स्थानीय समस्याओं पे, नागरिक सुविधाओं पे हाँ। और तमाम उन मुद्दों पर जो बिल्कुल जनता से जुड़े हुए लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। हाँ। इस चुनाव को हम उस नजर से अगर देखेंगे तो देहरादून में पिछले 5 वर्ष में, अगर आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, हाँ। पिछले 5 वर्ष में मैंने आपको नहीं मुझे बात कहने दीजिए प्लीज। नहीं आप अपनी बात बाद में कर लीजिए। अग्रवाल साहब बारी बारी से। उमेश, हाँ बारी बारी से, अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के मेयर के नेतृत्व में इस देहरादून के अंदर नगर निगम का बोर्ड था। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर होगी तो देहरादून के नगर निगम का जो बोर्ड है उसके खिलाफ होगी। यहां पर सफाई व्यवस्था क्या है, यहां पर देहरादून में प्रकाश व्यवस्था क्या है, देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, देहरादून की नालियों की हालत क्या है। हाँ। देहरादून में जो आम शहरी है, आम नागरिक है, अच्छा धस्माना साहब, उसके लिए जो जिम्मेदारियां, सिर्फ एक चीज आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं पूरी ईमानदारी से, जवाब बहुत संक्षेप में और सीधा चाहूंगा, दिल पे हाथ रख के चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि ये जो चुनाव लड़ा जाएगा ये लोकल स्तर पे लड़ा जाएगा और इसमें छोटी छोटी जन समस्याएं, जन सुविधाएं का मामला है। जब आप टिहरी उपचुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी, तब जब ये पूछा गया मुख्यमंत्री जी से कि क्या जो उपचुनाव लोकसभा का है ये उत्तराखंड की सरकार को, उसके कार्यकाल को, उसके कामों को ध्यान में देकर लोग वोट देंगे या केंद्र सरकार के कामों को देखकर लोग वोट देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खास तौर पे ये हमारी सरकार के कामकाज को देखकर लोग वोट देंगे। और वहां पर उनके खुद के पुत्र हार गए तो हम क्या कहें, प्रदेश सरकार को लोगों ने नकार दिया क्या? और अगर ये कहते ना सुनिए, अगर ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव एक राष्ट्रीय मुद्दा था तो क्या केंद्र की सरकार के काम को लोगों ने नकार दिया? पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप, फिर मैं देहरादून वाले मुद्दे पर आऊंगा। दे रहा हूं। देखिए, आप इतने पुराने इस क्षेत्र में काम, पूरे देश की राजनीति को आप देखते हैं। हाँ। तात्कालिक मुद्दे होते हैं कुछ, हाँ। स्पॉन्टेनियस कुछ इश्यूज हो जाते हैं। हाँ। एक कोई ऐसी घटना देश में हो जाए जिससे पूरा का पूरा माहौल बदल जाए। हाँ। आपने देखा इस देश के अंदर तमाम, क्योंकि जनता है, सिर्फ टिहरी की बात हो रही है, सिर्फ टिहरी। मैं टिहरी की बात कर रहा हूं। हाँ। कि टिहरी में चुनाव से एन पहले, हाँ। 4 दिन पहले जो गैस, एलपीजी गैस का सिलेंडर है, हाँ। उसमें जो 12 रुपए और 13 रुपए की बढ़ोतरी हुई, हाँ। उसमें जो सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर्स में जो बढ़ोतरी हुई, हाँ। जनता ने जो मुख्यमंत्री विजय क्या वो दाम अब कम हो गए हैं? नहीं, मैं वो दाम, उत्तराखंड, सुनिए तो टिहरी उपचुनाव में जो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, सिलेंडर का रेट बढ़ाकर सिलेंडर का कोई प्रभाव, उन्होंने बीजेपी को ज्यादातर वोट दिए थे, वो आपको वोट क्यों देंगे? सड़कें आपकी टूटी हो। मैं तात्कालिक मुद्दे की बात कर रहा हूं। हाँ। कि जिस समय चुनाव पोलिंग होना था, पोलिंग के ठीक 4 दिन पहले, हाँ। क्योंकि जो एलपीजी गैस का सिलेंडर था, पूरी जनता को मालूम था कि वो केंद्र सरकार का इशू है। हाँ। और केंद्र सरकार के इशू में केंद्र सरकार का था, लोकसभा का चुनाव था। आप एक तरफ तो कहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में, ऊपर से आप कहते हैं कि केंद्र की किसी नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज आप कहते हैं कि इसके नगर निगम के चुनाव में तो नगर निगम की लोकल बॉडी की व्यवस्थाओं को देखा जाएगा, चाहे प्रदेश सरकार कितना भ्रष्टाचार करे। अविकल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उमेश जी, अविकल भाई के अधिकारों को हनन न करें आप। उमेश जी, हाँ प्लीज। मैं अतुल भाई ये कह रहा हूँ कि बेशक ये स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाए या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पे लड़ा जाए, हाँ। ये अलग मुद्दा है। हाँ। लेकिन अगर टिहरी चुनाव की तरह धस्माना जी ये बताएं कि अगर सजवान फैक्टर टाइप कुछ हो जाए क्योंकि सजवान फैक्टर का भी बड़ा इफेक्ट था उसके रिजल्ट में, आपको सबको याद आ गया होगा। बिल्कुल आ गया। और दूसरा जो बयानबाजी हुई थी महारानी के खिलाफ, हाँ। हटारा एम्बेसडर है, ये है, लोकसभा का मटीरियल नहीं, राज्यसभा का मटीरियल नहीं, बहुत ऊपर के लेवल पे। तो ये सारी चीजें अगर होती है तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात में एक और बता, गुड़िया है, मोम की बहुत सी बात है, गुड़िया। कई चीजें बीच में आ जाती कि कोई आपका बड़ा नेता कुछ भी बोल देगा, तो आपका जीता हुआ चुनाव आप हार जाएंगे, झटके में हार जाएंगे, जैसे कांग्रेस के अंदर हुआ था, स्लिप ऑफ टंग हुआ था। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं देख रहा हूं, कांग्रेस के अंदर जो सत्ता की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये जो निकाय चुनाव है,
ये मुख्यमंत्री के भविष्य के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टिहरी चुनाव के बाद वो कमजोर हुए हैं। अगर इस चुनाव में उन्होंने अपेक्षित सफलता नहीं ली तो कांग्रेस का जो दूसरा गुट है, जो नजरें गड़ाए बैठा है, वो अपना गेम खेल लेगा। सिर्फ दूसरा नहीं है, तीसरा भी है। हाँ, वो रावतों का ही है, लेकिन तीसरा भी है। वो अपनी चाल खेलेंगे और ये साबित कर देंगे 10 जनपद में कि इनके नेतृत्व में हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ। टिहरी भी हारे और निकाय भी हार जाएंगे। हाँ। तो ये मुख्यमंत्री बहुगुणा जी के लिए भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। हाँ। धस्माना जी, मैं बिल्कुल हर चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनौती होता है और मैं सबसे पहले तो आपको ये विश्वास दिला दूं, इसी जगह आकर के आपके चैनल पर मैं बात करूंगा चुनाव के बाद कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी धस्माना जी निश्चित तौर पर जीतकर धस्माना जी मेयर बनकर आएंगे। नहीं, मैं नहीं, कांग्रेस का मेयर बन के आएगा। अच्छा, जो भी आएगा, मुझे लगा शायद टिकट पक्का हो गया आपका, इसलिए आप जीत कर आएंगे। मैंने कहा जरा कंफर्म कर लूं। दुआएं रहेंगी तो, अगर आपकी दुआएं रहेंगी तो अच्छा ही होगा। लेकिन कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीत करके आएगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा जो अविकल भाई ने बात करी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। और आपको मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनी खंडूरी जी के नेतृत्व में। 2008 में उन्होंने नगर निकाय का चुनाव जीता, लेकिन 2009 में पार्लियामेंट की 5 सीटें हार गए। खंडूरी जी की विदाई हो गई और खंडूरी जी की विदाई हो गई। खंडूरी जी की विदाई हुई, लेकिन चुनाव में, हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव का अलग नजरिया होता है। और ये निकाय चुनाव जिस मुद्दे पर हम कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल ये मानना है कि ये बिल्कुल मुख्यमंत्री का भविष्य का सवाल नहीं है, कांग्रेस के भविष्य का सवाल है। इसलिए पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के इस चुनाव में लड़ेगी। तो अरे भाई साहब अगर ऐसा होता तो फिर टिहरी आपके हाथ से न जाता। नहीं, अगर टिहरी में कांग्रेस का भविष्य आप लोग देख रहे होते तो फिर टिहरी आपके हाथ से न छीन जाता। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि पहले आप लोग कांग्रेस का भविष्य देखिए, व्यक्तियों का भविष्य तो बाद में बनता बिगड़ता रहेगा। आप लोग यही नहीं कर पा रहे। आप लोग व्यक्तियों का भविष्य पहले तय कर रहे हैं। नहीं, व्यक्तियों का पार्टी पीछे छूटी जा रही है। मैंने इसीलिए अविकल जी की बात कही कि मैं केवल बहुगुणा जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। ये पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी बड़ी शिद्दत के साथ लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल चुनौती मान करके लड़ेगी। अच्छा ये बताइए धस्माना जी, देखिए धस्माना जी उन नेताओं का क्या करेंगे जो 10 जनपद में जाके यहाँ वहां पलीता लगा रहे हैं, वो खोस रहे हैं, वो लेके जाते हैं कागज के टुकड़े ऐसा बना के उसको खोस देते हैं जाके 10 जनपद में, उनका क्या करेंगे? राजनीति में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पलीते भी लगते रहते हैं और अपना पक्ष लोग रखते हैं। जो कमजोर होता है उसके ऊपर हमला भी होता है, जो मजबूत होता है उसको कमजोर। अच्छा, आजकल हमला किसके ऊपर हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, बता दीजिए कौन सा गुट किसके ऊपर हमला कर रहा है ज्यादा? नहीं, मैं किसी गुट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। जैसे खंडूरी साहब के ऊपर निशन जी ने हमला किया था कोटद्वार में, आपको मालूम होगा, उसका भी नतीजा आपको मालूम होगा। मैं ये कह रहा हूं कि किसने हमला किया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन तो कांग्रेस पार्टी में कंटिन्यूटी भंग हो गई क्या? अतुल भाई, आपका मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं कि आप आज की बहस को अगर ले आएंगे कि 5 साल इस देहरादून के नगर निगम में जो काम हुए हैं, 5 साल जो देहरादून में जनता ने उपेक्षा झेली है, जो देहरादून में डिरेल हुआ है पूरा विकास, जो देहरादून की सफाई की व्यवस्था है, जो देहरादून में प्रकाश की व्यवस्था है, जो देहरादून में ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो देहरादून में पॉल्यूशन की समस्या है, इन समस्याओं से अगर हम आगे और मुद्दों पर बात करने लग जाएंगे तो मैं समझता हूं निकाय चुनाव, जो अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम से या नगर पालिका से, नगर पंचायत से चाहते हैं। अगर किसी के घर में मैयत हो जाती है, मौत हो जाती है, तो उसको डेथ सर्टिफिकेट भी नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद से मिलता है। और घर के बाहर कदम रखते ही अविकल भाई, कूड़ा अगर आपके बाहर पड़ा हो तो नगर निगम जिम्मेदार होता है, घर के बाहर नाली गंदी हो तो नगर निगम जिम्मेदार होता है। हम उसको उस बहस को न करके उमेश अग्रवाल चाहते हैं कि इस बहस को हम दिल्ली की सरकार पे बहस करें। 5 साल आप अपनी असफलताओं को अरे भाई, गैस सिलेंडर के दाम, धस्माना जी, गैस सिलेंडर के दाम तो केंद्रीय सरकार ने बढ़ाए थे ना, तो फिर टिहरी सीट क्यों हार गए आप? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। अगर स्थानीय मुद्दे इतने ही बड़े होते हैं तो साकेत को जीत जाना चाहिए था। टिहरी चुनाव लोकसभा का था अतुल भाई, टिहरी लोकसभा चुनाव
जो था वो लोकसभा का था, दिल्ली का था, इसलिए दिल्ली के मुद्दे प्रभावित रहे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ जी कि टिहरी चुनाव दिल्ली का था, लोकसभा का चुनाव था, लेकिन साकेत बोगड़ा उसी देहरादून से नगर निगम क्षेत्र से हारे जहां की ये बात कर रहे हैं कि वहां गंदगी है, नालियां साफ नहीं है, सड़कें नहीं बनी है, वहीं से ये आ रहे हैं। और देहरादून से यही आपकी धस्माना जी चिंता का एक बहुत बड़ा सबब है। भाई विजय बहुगुणा इसी देहरादून से 30,000 वोट से जीते थे शहर से। वही तो आश्चर्य है, 2009 में वही आश्चर्य है कि पिताजी जीते। चलिए चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अग्रवाल साहब, मेरा एक ऑब्जेक्शन है। अग्रवाल साहब, जी, अग्रवाल साहब, मैं फोन करता हूं आपको, आपको ऑब्जेक्शन सुन लूंगा और चैनल पे दिखा दूंगा। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया, प्लीज। मैं समझ नहीं पाया, आप तीनों लोग, चारों लोग बहस को कहां ले गए जहां नहीं जाना चाहिए था। देहरादून का ही चुनाव हो रहा है क्या केवल? ये देहरादून में उत्तराखंड दिख जाएगा केवल? अजब हाल है भाई, ऐसे बहस होगी? देहरादून में मेयर कौन बने, एक्स बने कि वाई बने, उससे पूरे नगर निगम के चुनाव का, निकाय के चुनाव का आकलन कर लूंगा? नहीं, बहस की दिशा ठीक रहनी चाहिए थी। खैर, हम पूरी लाके देहरादून की गली में घुसा दिए बहस। हम उत्तराखंड के फलक पर बात करने आए थे। ये चुनाव दो कारणों से महत्वपूर्ण है। नाली बजबजा रही है कि नल में पानी नहीं है, कि डेथ सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं मिलता, ये विषय तो रहते ही रहते हैं, हर निकाय में रहते हैं। इनका जनता हिसाब करेगी। ये विषय हमने आज क्यों लिया? सिर्फ दो कारणों से जो महत्वपूर्ण है, जो इस चुनाव को थोड़ा बड़े फलक पर देखने की जरूरत बताते हैं मुझे। भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी पहली बार कि भुवन खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक को नेपथ्य में रखने के बाद, त्रिवेंद्र और तीरथ रावत की और अजय भट्ट को सामने करने के बाद का जो भाजपा उभरी है, वो भाजपा का चेहरा परिणाम कितना देता है। भाजपा इसका लिटमस पेपर टेस्ट करेगी। सब दोनों रावत नए नवेले दूल्हे बने अपनी अपनी बारात के, और दोनों एक एक जो शक्तिपीठ है भाजपा के, उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो उनका भी इम्तिहान हो जाएगा पहली बार में। और धस्माना साहब की पार्टी के लिए भी ये केवल चुंगी का चुनाव नहीं है। ये चुंगी का चुनाव नहीं है। जीत हार का सर्टिफिकेट तो वहां मिलेगा एसडीएम के यहां, लेकिन उसकी समीक्षा दिल्ली में होगी। धस्माना साहब दिल्ली में 24 अकबर रोड के बगल वाली कोठी जो है वहां, जिसको हम 10 जनपद कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसकी सर्टिफिकेट तो एसडीएम और डीएम देगा वहां जीत हार का पार्षद को, लेकिन इस परिणाम की समीक्षा 10 जनपद में होगी। इसलिए अमिताभ अग्निहोत्री बहस करने आए यहां, वरना मैं चुंगी के चुनाव पर बहस करने थोड़ी ना आता यहां। 4 पार्षद किसके बन जाए और 2 पार्षद किसके कम बन जाए, इससे कोई देश की राजनीति पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उत्तराखंड की दोनों प्रमुख पार्टियों को इस इम्तिहान से गुजरना होगा। इसकी समीक्षा केवल यशपाल आर्य और सूर्यकांत धस्माना के बैठने से नहीं हो जाएगी उत्तराखंड कांग्रेस दफ्तर में। आप जीते तो भी 10 जनपद में समीक्षा होगी, और आप हारेंगे तो भी समीक्षा होगी। आप हारेंगे तो क्या समीक्षा होगी, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अविकल जी ने उसकी ओर बहुत कुछ इशारा भी किया। और भारतीय जनता पार्टी को भी आईना दिखेगा कि जो नई त्रिमूर्ति है, ये परिणाम देने में कितनी सक्षम है, इसका भी इम्तिहान हो जाएगा। इसलिए यह निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है। जनता तो अपना फैसला देगी, जो देखेगी, जिसका कामकाज उसको अच्छा लगेगा, जिसके वादों पर उसको भरोसा होगा, जिसको वो अपेक्षाकृत ठीक मानेगी, स्वाभाविक है उसके पक्ष में वोट कर देगी। लेकिन जनता के जनादेश की समीक्षा आप दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए। और फिर भी मैं कहूंगा, चूंकि सरकार में धस्माना साहब की पार्टी है, इसलिए ज्यादा मुश्किल रिजल्ट आपके लिए होगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जनता जनार्दन, आपका ही बहुत धन्यवाद। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि